हेलो दोस्तों, गर्मियाँ आ चुकी हैं तो अब पुदीना भी आने लगा है। तो आज मैंने पुदीना लिया था, पुदीने की एक गड्डी ली थी। तो मैं अब बनाऊंगी पुदीने की चटनी। आप चटनी कैसे बनाते हो पता नहीं दोस्तों, बट मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको आज दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पुदीने को ऐसे जो बांध के रखा मिला था तो उसको मैंने कट कर लिया, मतलब उसकी डोरी को। अब मैंने इसमें से थोड़ा पुदीना निकाल दिया क्योंकि सारा यूज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा था। तो पहले तो मैंने जो इसके जो हार्ड पार्ट होते हैं ना, जो हार्ड डंठल होते हैं, उनको मैंने निकाल लिया। मतलब जो पत्ते पत्ते थे वो निकाल लिए, और जो हार्ड रहते हैं ना, मोटा सा, उसको मैंने अलग कर दिया था, मतलब इसको छाट लिया था। देखिए ये जो डंडियाँ होती ना मोटी मोटी, ये मैंने निकाल दी थी। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे ये सारे साफ कर लिया था अच्छे से। और ये एक एक करके सब साफ किया था मैंने। देखिए ये जो डंठल रहते हैं ना, ये मिक्सी में डालो तो ये अच्छे से पिसते भी नहीं है और चटनी में भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए जो जो स्मूथ है बस वही रखने हैं, बाकी जो हार्ड वाला पार्ट रहता है ना, उसको निकाल के आप फेंक दीजिए। मैं भी फेंक देती हूँ क्योंकि वो सही नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते चटनी में। तो इस तरह से मैंने ये सब साफ कर लिए थे। और इस तरह से पत्ते पत्ते जो रहते हैं ना, तो चटनी बढ़िया बनती है और अच्छी भी लगती है। ये हार्ड नहीं अच्छे लगते हैं, तो इन्हें निकाल देना ही बेटर होता है। तो ये धीरे धीरे मैंने, देखिए, ये सारे साफ कर रखे हैं, कर रही हूँ, अभी साफ कर रही हूँ, सारे साफ कर लूँगी, देन इसको हमें वॉश करना है। तो इसे आप साफ करके, और ऐसे ही ऐसे पीसेंगे तो सही नहीं रहता, तो इसलिए साफ करना ज़रूरी है। तो मैंने ये साफ कर लिए थे। अब साफ करने के बाद मैं इसे रखूँगी एक एक कटोरे में, मतलब मैंने एक कटोरा ले लिया, उसमें रख दी, क्योंकि मुझे इसे इसे ना कई कम से कम 3-4 बार वॉश करना है, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी रेत रहती है। तो मैंने इसको इसमें डाल के अब इसे हम चलते हैं वॉश करने के लिए। तो चलिए इसे वॉश करते हैं। तो आ गई हूँ मैं वॉश करने के लिए। अब ये देखिए, अभी हमने साफ कर लिया था, अब हम चलते हैं इसे वॉश करने। तो ये देखिए, अब इसे कम से कम 3-4 बार वॉश करना, क्योंकि आप इसे जितने अच्छे तरह से वॉश कर लेंगे तो इसमें जो मिट्टी या धूल या रेत वगैरह रहती है वो अच्छे से। मैंने थोड़ी देर आपको दिखाया है, उसके बाद मैंने कम से कम 5-6 बार इसे वॉश किया था, क्योंकि इसमें अगर रेत रह जाए ना, तो जब चटनी में हम खाते हैं तो वो मुंह में आती तो बहुत ही गंदी लगती है। तो इसलिए पुदीना हो, धनिया हो, या कुछ भी हो, साग वाली चीज़ों को बहुत बार वॉश करना चाहिए, क्योंकि उसमें रेत मिट्टी ये सब होती है। क्योंकि खेतों में उगते हैं तो सब्जियां आप जानते हैं खेतों में ही उगते हैं, तो उसमें मिट्टी तो होनी ही है। और सब्जी वाले कितना भी उसको पानी मार ले, लेकिन उस तरह से साफ नहीं करते ना, जैसे हम लोग घरों में करते हैं पूरा एकदम क्लीन करके। तो इसलिए इसे वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए ये वॉश हो चुका है, मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसमें अब कोई मिट्टी नहीं है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं चटनी। तो इसके लिए मैंने ले ली थी इमली, और ले ली थी सूखी लाल मिर्च साबुत। और चटनी बना रही हूँ तो थोड़ी तीखी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे तो तीखी पसंद है। तो आपको जैसी पसंद हो आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर हम मिक्सी जार में इन्हें डालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो जो ये पुदीना है ये बहुत बड़ा बड़ा होता है, मिक्सी में यूं ही डालेंगे तो सही से पिसता नहीं है, मतलब मिक्सी जार में से ठीक से। तो इससे बेटर मैं क्या करती हूँ, पहले ना इनको हल्का सा रफली चॉप कर लेती हूँ, रफली ऐसे कट कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, इजीली पिस जाती है चटनी। और मेरे पास यहाँ पे सिलबट्टा नहीं है, तो मुझे मिक्सी से ही पीसनी पड़ती है। वैसे तो सिल वाली चटनी के तो मज़े ही अलग होते हैं। जब मैं घर जाती हूँ तो घर पे कभी कभी मेरी सासू माम और मेरी मम्मी और मैं कभी कभी सिलबट्टे से बनाती है, लेकिन मैं ले आऊँगी यहाँ पे, अभी सिल नहीं लाऊंगी। वो आजकल जो चल रहे हैं ना पत्थर के, वो लेके आऊंगी। उनसे चटनी बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पास छोटा सा है, वो दवाइयाँ वगैरह पीसने के लिए ले रखा है, जिससे मैंने रायते का मसाला वगैरह पीसा था। तो वो बहुत छोटा है, उसमें तो चटनी नहीं पीस सकती, उसमें केवल दवाइयाँ पीस सकते हो, या थोड़ा बहुत आप भुना हुआ मसाला पीस सकते हो। वो भी थोड़ा, 1 चुटकी, 1 चम्मच, 2 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं पीसता उसमें, देखा होगा आपने, बहुत छोटा सा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी, इमली, मिर्ची, और लास्ट में मैंने ऐड किया इसमें नमक। नमक अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए। अब फिर देखिए मैंने अब यहाँ पे नमक लिया है, और चटनी में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। वैसे चटनी जो रहती है थोड़ी
चटपटी तीखी हो तभी मस्त लगती चटनी। इसीलिए मैं थोड़ा तीखी ही रखती हूँ, पसंद भी करती हूँ तीखी, हमारे यहाँ सभी पसंद करते हैं। तो ये देखिए मैंने एक बार राउंड किया तो ये इस तरह से थोड़ा दरदरा हो गया था। अब जब ये थोड़ा दरदरा हो जाए तब इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, अच्छे से पीस लीजिए। और पीसने के बाद देखिए ये चटनी ऐसी हो गई है। और इसे बहुत ज़्यादा स्मूथली नहीं पीसना, मैं थोड़ा कम स्मूथ करती हूँ, क्योंकि ऐसे जो थोड़ी सी होती है ना, इस तरह की चटनी खाने में अच्छी लगती है। तो इसे मैंने कर लिया था कटोरी में सारा, और अब इसे हम स्टोर करके रख देंगे। इसको हम 2 दिन मतलब 1 दिन खा सकते हैं आराम से। और ये चटनी चटनी मुझे बहुत पसंद है। मुझे तो खाने के साथ या मेरे हस्बैंड को, हम लोगों को चटनी होना ज़रूरी है। मतलब हमें चटनी चाहिए, किसी की भी हो, चाहे धनिया की हो, पुदीने की हो या टमाटर की हो, किसी की भी चटनी हो चलेगी। तो ये देखिए हमारी चटनी होके ये तैयार हो गई है। तो आप भी मेरी तरह से ये चटनी बनाकर ट्राई करें, और आप भी बताना, आप मुझे बताना कि आपने जब इस तरह से बनाई तो आपको कैसी लगी। तो देखिए ये डिप का भी काम करती है। आप चाहें तो इसको पकौड़ी से या फिर कोई भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैं इस तरह से चटनी बना के इसीलिए रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ यम्मी खाने का मन होता है तो डिप नहीं होती है, तो ये डिप का भी काम करती है। आप आराम से इसमें कोई भी स्नैक्स खा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। देखिए आप